हेलो दोस्तों, ऑनलाइन एसएससी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि दोस्तों ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों, ये आगामी प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024, यूपीएसआई, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, रेलवे एएलपी टेक्नीशियन आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सभी प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं और ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों 20वां है, जिसे 60 ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखेंगे कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है, जो कि दोस्तों यहाँ पे प्रश्न को पढ़ेंगे। कह रहा है कि लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, जिसे हमको ज्ञात करना है कि यहाँ पे कौन सी संख्याएं भरी जाएंगी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से कोई एक ऑप्शन इस क्वेश्चन मार्क यहाँ पे भरेंगे। तो देखना ये है दोस्तों हमें कि यहाँ पे जो 24 लिखा है, इस 24 का संबंध 60 किस मेथड से लाया है। उसी मेथड से दोस्तों यहाँ पे 120 का जो संबंध होगा वो इस क्वेश्चन मार्क यहाँ पे वो संख्या को लाना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि यहाँ पे दोस्तों 24 है, इसको क्या करें कि हमको 60 प्राप्त हो जाए। ठीक, तो करना ये है दोस्तों, हम क्या करें, इस 24 का आधा कर देते हैं, मतलब कि 2 से भाग कर देंगे। 24 का आधा करेंगे तो हमको दोस्तों 12 प्राप्त हो जाएगा। 24 का आधा करने का मतलब 2 से भाग कर देना, कर देते हैं। देखिए 2 एक कम 2, यहाँ पे 12 दूना 24, मतलब कि हमको 24 का आधा 12 प्राप्त हो गया। लेकिन हमको 60 चाहिए, तो हम क्या करें दोस्तों, इस 12 में अगर हम 5 से गुणा कर दें तो 12 पच्चे कितना होता है, 60 होता है। कितना, 60। देखिए हमको ये वाला संख्या 60 प्राप्त हो। क्या किया है, इस 24 का आधा किया है तो हमको दोस्तों 12 प्राप्त हो गया। उस 12 में दोस्तों 5 से गुणा कर दिया तो 60 प्राप्त हो गया, जो कि ये 60 हमको यहाँ पे मिल रहा है। अब देखेंगे यही प्रोसेस हमारा दोस्तों यहाँ पे लग रहा है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस 120 का आधा कर देंगे। 120 का आधा का मतलब 2 से भाग कर देना। तो अब 2 से भाग करके काटिए, देखिए 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, यहाँ पे 6 मिल जाएगा और ये 0 दोस्तों यहाँ पे लिख लेंगे, मतलब 120 का आधा हमको 60 प्राप्त हो गया। अब इसमें भी 5 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाले में भी हम 5 से गुना किए थे। देखिए 60 को जब 5 से गुणा करेंगे तो 60 पचे हो जाएगा दोस्तों 300, जो कि हमारा इस क्वेश्चन मार्क यहाँ पे 300 भरा जाएगा। देखेंगे दोस्तों, जो ये 300 आया है ये हमारा ऑप्शन में है कि नहीं, तो ऑप्शन सी को देखेंगे। यहाँ पे सी में दोस्तों 300 दिया है, जो कि यही ऑप्शन जो होगा दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा ये जो प्रोसेस लगाए हैं दोस्तों, यहाँ पे 24 का दोस्तों 60 बनाया है, उसी प्रोसेस से सॉल्व किया है। तो यहाँ पे 120 का दोस्तों हमारा 300 प्राप्त हो गया है। किस मेथड से किया है कि यहाँ पे दोस्तों जो 24 है इसका आधा किया है तो 12 प्राप्त हो गया। उस 12 को 5 से गुणा किए हैं तो हमको 60 प्राप्त हो गया, जो कि यहाँ पे 60 दिया है। उसी प्रकार दोस्तों इस 120 का आधा किया है, जिस प्रकार 24 का आधा किए थे, तो इस 120 का आधा हमको 60 प्राप्त हुआ और उस 60 में 5 से गुणा किए हैं तो 60 पचे होता है 300, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क यहाँ पे 300 होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि पोल आर के पूरब में पोल एच है तथा पोल एच पोल डी के उत्तर में है, तो पोल डी पोल आर से किस दिशा में है। ठीक, देखिए दोस्तों ये दिशा की क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम इधर दिशा ड्रा कर लेते हैं कि किधर पूरब होता है और किधर पश्चिम होता है। ठीक, तो देखिए इस साइड दोस्तों कौन सा दिशा होता है, पूरब दिशा होता है। इस साइड जो होता है वो दोस्तों पश्चिम, और ऊपर के साइड उत्तर दिशा, और नीचे के साइड क्या होता है, दक्षिण दिशा होता है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहा है कि पोल आर के पूरब में पोल एच है। मान लीजिए यहाँ पे पोल आर है और पोल आर के पूरब में क्या है दोस्तों, पोल एच है। क्यों दोस्तों इधर ले गए, देखिए पूरब साइड दोस्तों इस दिशा में ही है। ठीक, अब देखिए आगे कह रहा है तथा पोल एच पोल डी के उत्तर में है, पोल डी के उत्तर में है। तो मान लीजिए यहाँ पे एच दोस्तों बनाए हैं, अगर यहाँ पे डी होता तो इस डी के उत्तर में क्या कह रहा है, पोल जो एच है पोल डी के उत्तर में है। तो मान लीजिए यहाँ पे पोल डी है और इसके उत्तर मतलब कि ऊपर की साइड देखिए यहाँ पे उत्तर है, तो इसके उत्तर में क्या है, पोल एच है। आगे कह रहा है तो पोल डी पोल आर से किस दिशा में है, मतलब जो पोल डी है ये इस आर के किस दिशा में है, ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों ये कहाँ पे है, ये इस साइड में है, कौन सा दिशा में है, ये पूरब दिशा में। लेकिन अगर ये आर के इस साइड में होता, इसके सामने होता, तब जाकर दोस्तों दक्षिण दिशा में होता। लेकिन ये जो डी है दोस्तों, ये आर मतलब कि पूरब दिशा और यहाँ पे इधर दक्षिण के बीच में है। क्या है दोस्तों, ये बीच में है। इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, दक्षिण और पूरब, मतलब कि ये जो डी है ये आर के दक्षिण और पूरब में है।
देखिए ऑप्शन डी में दिया हुआ है दक्षिण और पूरब, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरे क्वेश्चन को भी ध्यान से देखेंगे। अभी दोस्तों हमको लुप्त संख्या को ही ज्ञात करना है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है जिसे हमको ज्ञात करना है कि इसके स्थान पर क्या भरी जाएंगी। तो कैसे देखेंगे, देखिए सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि बड़ी संख्या किस तरफ है। तो बड़ी संख्या दोस्तों इधर से है। और बड़ी संख्या को ही क्यों देखते हैं, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं कि इस साइड से क्वेश्चन सॉल्व करने से जल्द क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्या करना है, देखिए अगर यहाँ पे 37 लाना है दोस्तों, तो यहाँ पे जो 6 इसका स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और इस एक को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 37 हमको प्राप्त हो जाए। क्या किया, पहले का स्क्वायर किए और इसको एक को जोड़ दिए तो 37 प्राप्त हो गया। अब देखेंगे यही प्रोसेस इस दूसरे वाले लाइन में लगता है कि नहीं। तो इस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 टाई कितना आ जाएगा दोस्तों 64। उस 64 में इस 3 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 64 और 3 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा दोस्तों 67। लेकिन हमको 73 चाहिए, तो हमारा कहेंगे ये प्रोसेस नहीं लगेगा। इसमें अगला प्रोसेस क्या होना चाहिए, देखेंगे यहाँ पे जो 6 इसका स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे जो 1 है दोस्तों इसका भी स्क्वायर कर देंगे और दोनों को आपस में जोड़ देंगे। 6 का स्क्वायर 36 और 1 का स्क्वायर 1, 36 से कितना हो जाएगा 37 हमको प्राप्त हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 37 है। ठीक, उसी मेथड से दूसरे वाले में सॉल्व करके देखते हैं कि अभी प्रोसेस काम करता है कि नहीं। तो इस 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 64 प्राप्त हो जाएगा और इस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तरीके 9 हो जाएगा। अब इन तीनों दोनों को आपस में जोड़िए तो दोस्तों 64 में 9 को जोड़ेंगे तो हमको 73 प्राप्त हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 73 मिल रहा है। देखिए एक ही प्रोसेस से ये दोनों कॉलम दोनों लाइन सॉल्व हो गया, तो इसी प्रोसेस से ये भी लाइन सॉल्व होगा। क्या करना होगा, यहाँ पे इस 9 का स्क्वायर करना होगा और इस 4 का स्क्वायर करना और दोनों को आपस में जोड़ देना है। 9 का स्क्वायर दोस्तों 81 होता है, कितना 81, और इस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 81 और 16 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा। कैसे, देखिए 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 प्राप्त हो जाएगा और 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त हो जाएगा। मतलब कि 81 और 16 को जोड़ने पर 97 प्राप्त हो गया, जो कि ऑप्शन ए में 97 दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन सभी आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे एक पासे के 3 प्रारूप दिए गए हैं, इन प्रारूपों का अध्ययन करके बताएं रिक्त स्थान पर कौन सा रंग होगा। ठीक, देखिए यहाँ पे देखेंगे दोस्तों जो तीसरा स्थिति है इसमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और हमको ज्ञात करना है कि इसके स्थान पर कौन सा रंग होगा। तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन मार्क के सामने वाले विपरीत फलक पर जो रंग है उसको ज्ञात कर ले तो हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए क्या करना है, इसमें हम देखेंगे यहाँ पे दूसरी स्थिति और तीसरी स्थिति में कौन सा रंग कॉमन है उसको कॉमन ले लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये काला रंग इसमें भी है और यहाँ पे काला रंग इसमें भी है, मतलब ये दोनों कॉमन हो जाएंगे। तो काले रंग को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे के लिख लेते हैं, कैसे काला रंग। अब क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज चलने के बाद इसमें आएगा हरा और हरा के बाद सफ़ेद आएगा। तो हरा का दोस्तों हम यच बना लेते हैं और यहाँ पे सफ़ेद को क्या बना लेते हैं यस बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे काले रंग के बाद हम क्लॉकवाइज चलें तो पहले हरा आया है उसके बाद सफ़ेद आया है। अब दोस्तों इसमें भी हम क्या करेंगे क्लॉकवाइज चलेंगे, किसमें इस वाले में, क्योंकि इसमें भी काला रंग कॉमन था। तो यहाँ से काला क्लॉकवाइज चलते काले के बाद आएगा बैगनी और बैगनी के बाद आएगा क्वेश्चन मार्क, मतलब कि यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे आएगा बी मतलब बैगनी रंग और यहाँ पे क्वेश्चन बैगनी के बाद आएगा क्वेश्चन मार्क, मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन को समझिए, इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पे जो हरा रंग है दोस्तों, हरे रंग के सामने वाला रंग हमको बैगनी रंग प्राप्त हो गया और उसके बाद सफ़ेद रंग के सामने वाला क्वेश्चन मार्क प्राप्त हुआ है। अब हमको क्या करना है, देखेंगे कि सफ़ेद के सामने वाला कौन सा रंग है। अगर वो प्राप्त हो जाता है तो हमारा इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे वही रंग होना चाहिए। तो देखेंगे अब पहले वाले और दूसरे वाले स्थिति में कौन सा रंग कॉमन मिल रहा है। तो इसमें देखिए हरा रंग कॉमन मिल रहा है, तो हम हरे रंग को यहाँ पे दोनों को आपस में यहाँ पे यच बनाकर लिख लेते हैं। अब इन दोनों के क्लॉकवाइज चलेंगे, हरा रंग के क्लॉकवाइज चलेंगे तो पीला आएगा, उसके बाद आएगा लाल। तो यहाँ पे पहले पीला आएगा उसके बाद आएगा दोस्तों लाल। अब यहाँ पे देखिए फिर हरा रंग है तो हरे के बाद क्या आएगा सफ़ेद और सफ़ेद के बाद आएगा यहाँ पे काला। तो यहाँ पे हो जाएगा सफ़ेद और सफ़ेद के बाद हो जाएगा काला। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों हमको सफ़ेद के सामने दोस्तों क्या मिला था, क्वेश्चन मार्क मिला था। तो हमारा सफ़ेद दोस्तों देखिए यहाँ पे यस से सफ़ेद है और सफ़ेद के सामने क्या है दोस्तों पीला, मतलब पी वाला रंग। तो हमारा यस के सामने क्या हो जाएगा पीला, मतलब सफ़ेद के सामने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था और यहाँ पे सफ़ेद के सामने पीला है। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे हो जाएगा पीला, जो कि ऑप्शन सी में पीला दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन 5वें क्वेश्चन को देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या को ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों फिगर 3 ठो दिया गया है, लेकिन जो तीसरे वाले फिगर है यहाँ पे बीच में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो हमको ध्यान करना ये है कि यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएंगी। तो देखेंगे पहले वाले में 13, दूसरे वाले में 22, किस मेथड से आ रहा है उसी मेथड से दोस्तों इस बीच वाले में क्वेश्चन मार्क जहाँ पे वो संख्या को भरना होगा। तो करना ये है, देखेंगे अगर हम दोस्तों पहले वाले फिगर को सॉल्व करें, क्या करें, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है दोस्तों, और यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 5 है। इन सभी को आपस में क्या कर ले, जोड़ लें, तो हमको देखेंगे कितना प्राप्त। देखिए करना ये है कि यहाँ पे 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में ये 3 जोड़ देंगे तो 8, और 8 में ये 5 जोड़ देंगे तो हमको 13 प्राप्त हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बीच में 13 है। ठीक, ये तो 13 प्राप्त कर लिए, लेकिन यही प्रोसेस देखेंगे दोस्तों बीच व दूसरे वाले में लग रहा है कि नहीं, उसके बाद क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। तो देखिए 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में दोस्तों 6 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, अब 12 में 8 जोड़ देंगे तो 20 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमको 20 चाहिए, 22 चाहिए दोस्तों, लेकिन हमको 20 प्राप्त हुआ है, इसलिए ये प्रोसेस गलत हो जाएगा। अगला प्रोसेस इसका क्या है, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 4 है, इसको जोड़ लेंगे, फिर 3 है, इसको जोड़ लेंगे, फिर 5 है, इसको जोड़ लेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर प्लस लगा के इस 4 को जोड़ लेंगे, 4 प्लस दोस्तों यहाँ पे 3 है तो 3, और फिर प्लस 5, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे। अब सभी को आपस में जोड़िए, देखिए 1 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 5, 5 में 3 जोड़ देंगे 8, और 8 में 5 जोड़ देंगे तो 13 प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बीच में 13 प्राप्त हो गया। अब दूसरा यही प्रोसेस दोस्तों आप दूसरे वाले में लगाएंगे, क्या करेंगे, फिर इस 2 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि इसमें इसका स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 4 प्राप्त हो जाएगा। फिर इन तीनों को आपस में जोड़ लेंगे, तो फिर 4 प्लस 6 और प्लस 8, ये तीनों दोस्तों हम यहाँ पे लिख लिए। अब सभी को जोड़िए, देखिए 4 4 8, 8 6 14, और 14 में जब 8 जोड़ेंगे तो हमको 22 प्राप्त हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बीच में 22 प्राप्त हो गया। यही प्रोसेस दोस्तों इस दूसरे वाले में लगाएंगे, फिर इस कोने वाले 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 16 प्राप्त हो जाएगा। 16 में दोस्तों इस 5 को ऐड कर देंगे, फिर प्लस लगाकर इस 8 को ऐड कर देंगे, फिर प्लस लगाकर इस 9 को ऐड कर देंगे, तो देखिए 16 और 5 कितना आ जाएगा दोस्तों 21, 21 में फिर 8 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, और 29 में 9 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा दोस्तों 38 प्राप्त हो जाएगा, जो कि ये 38 है दोस्तों, वही इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे भरेंगे। तो देखेंगे कि इस ऑप्शन में 38 दिया, तो ऑप्शन बी को देखिए यहाँ पे 38 दे रहा है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें और दाएं से 13वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। ठीक, अब देखिए इसको कैसे ज्ञात करना है। यहाँ पे कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बायां किधर पड़ता है दोस्तों, इधर पड़ता है, और अंग्रेजी और दायां जो है दोस्तों, यहाँ पे भी दायां पूछेगा तो दायां इधर पड़ता है। अब देखिए क्या करना है, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें, बाएं से दोस्तों यहाँ से 20वें अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर पड़ता है, तो वो पड़ता है दोस्तों कौन सा, टी पड़ता है। आगे देखेंगे कह रहा है, और दाएं से 13वें अक्षर, दाहिने से अगर 13वां अक्षर देखेंगे, यहाँ पे 13वां अक्षर तो वो एन पड़ता है दायां से, और ये बायां से दोस्तों टी पड़ेगा 20वें नंबर पे, लेकिन दायां से कितने नंबर पे पड़ेगा, 13वें नंबर पे एन पड़ेगा। अब कह रहा है कि अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा, इन दोनों के बीच में कौन सा अक्षर। देखिए एन के बाद दोस्तों आता है ओ के बाद आता है पी के बाद आता है क्यू के बाद आता है आर के बाद आता है एस के बाद आता है टी, तो यहाँ पे टी दिया हुआ है, मतलब एन और टी के बीच में इतने अक्षर आते हैं। अब इनके बीच में कौन सा अक्षर है वही हमको ज्ञात करना। देखिए तो इसके ठीक बीच में दोस्तों यहाँ पे जो क्यू अक्षर है यही दोनों के बीच में है। देखिए यहाँ पे 1 2 तीसरे नंबर और चौथे नंबर पे इधर से भी पढ़ रहा है। अब देखिए 1 2 3 और चौथे नंबर इधर से भी पढ़ रहा है, मतलब जो क्यू है वो एन और टी के ठीक मध्य में है, इसीलिए हमारा आंसर जो होगा वो क्यूब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।